हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज मैं आपको मैथ्स का एक बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इंटीग्रेशन, समाकलन, उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, सब कुछ बेसिक टू एडवांस, वो सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है, एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना है और जितने भी फॉर्मूला है उन सबको नोट डाउन कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है। वो आपकी मर्जी के हिसाब से आपको जो सही लगे वो आप कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात तो समाकलन के बारे में जानने से पहले, समाकलन के फॉर्मूला जानने से पहले हम लोग ये जान लेंगे कि समाकलन क्या है। अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। ठीक है बच्चों, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मतलब कि यहाँ पे जो फॉर्मूला होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, थोड़े थोड़े डिफरेंशिएशन से। इसीलिए मैंने क्या किया है कि समाकलन का फॉर्मूला बनाते समय उसके बगल में ही जो अवकलन का फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला है जो रिलेट कर रहा है, उसको उसके जस्ट बगल में लिख दिया ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो बच्चों। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो दो तरीके से बनता है, एक डिफिनिट और एक इनडिफिनिट। मतलब कि एक निश्चित और एक अनिश्चित। अभी जो भी हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं, जितने भी फॉर्मूला की बात करने जा रहे हैं, वो सब इनडिफिनिट वाले होंगे, यानी कि अनिश्चित वाले होंगे। इसके लास्ट में प्लस सी आ जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लेकर के बताया है। ये डी बाई डी एक्स मतलब डिफ्रेंसिएशन हो रहा है कैपिटल एफ और सी का। ठीक है, ये कांस्टेंट है आपका। फिर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसी का जस्ट इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। तो ये इसका जस्ट इनवर्स हो गया एफ एक्स डी एक्स, और इसमें लास्ट में क्या हो गया, प्लस सी हो गया। प्लस सी बच्चों उसमें आएगा जो आपके इनडिफिनिट वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और फॉर्मूलाज को देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ जो बाएं साइड है ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला है, और जो यहाँ पे दाएं साइड है, राइट साइड में, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला उससे कैसे बनाया। अब देखिए, डी बाई डी एक्स एस एक्स पे पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, x पे पावर n। अब इंटीग्रेशन होगा तो इंटीग्रेशन जस्ट उसी का रिवर्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। प्लस सी आपको हर जगह इसलिए दिखेगा बच्चों क्योंकि ये क्या है, ये इंडिफिनिट वाला चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे n जो है वो आपका -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए -1 के आगे मैंने नॉट इक्वल टू का साइन लगाया ना, मतलब कि ये -1 के बराबर नहीं होना चाहिए बच्चों। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। डी बाई डी एक्स एक्स, इसका वैल्यू होता है 1, तो फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस सी बच्चों। ठीक है, अब उसी तरह आगे बढ़ेंगे। जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस से वो कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अगला फॉर्मूले की तरफ। यहाँ पे देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक वाले जो फॉर्मूला होते हैं इंटीग्रेशन में, वो सब मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं जो फॉर्मूले एक जैसे उनको एक तरीके से छांट करके लाई हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो बच्चों। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले देखिए, डी बाई डी एक्स, साइन का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो कॉस एक्स हो जाता है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स का, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, उसी तरीके से कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, माइनस साइन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन फिर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब फिर देखिए tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स। अब इंटीग्रेशन इसका कर देंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू tan एक्स प्लस सी। फिर देखिए बच्चों, अगला हमारा डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, कॉट एक्स का, इसका होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब देखिए इसी तरीके से आपका सेक एक्स और कॉसेक एक्स का भी हो जाएगा। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, सेक एक्स डॉट tan एक्स, ये tan है। ठीक है, tan एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, सेक एक्स प्लस सी। अब देखिए कॉसेक एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन, पहले तो माइनस कॉसेक एक्स और कॉट एक्स मल्टीप्लाई में है दोनों, देखिए बीच में पॉइंट लगा हुआ। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान देने योग्य आप लोगों के, देखिए ये ट्रिक है, इसको याद रखिए, चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, दोनों के लिए हेल्पफुल होता है। जहाँ जहाँ सी लगा हुआ है वहाँ देखिए अंतिम में आपको माइनस में रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस और ये भी माइनस।
ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। और डिफरेंशिएशन में भी देखिए, कॉस का डिफरेंशिएशन किए, कॉस मतलब सी, इसका डिफरेंशिएशन किए तो माइनस में आया, कॉट का किए तो माइनस में आया, कॉसेक का किए तो माइनस में आया। मतलब ये जो सी वाले हैं उनका रिजल्टेंट क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पे, जो कि आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। डी बाई डी एक्स, अंडर रूट में अगर एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इनवर्स होगा और क्या हो जाएगा 2x, 2 अंडर रूट एक्स प्लस सी सब में जुड़ेगा, क्योंकि बच्चों ये क्या चल रहा है, इंडिफिनिट वाला केस चल रहा है पूरा हमारा। ठीक है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मूला चल रहा है। ठीक बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। डी बाई डी एक्स 1/x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। अब जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो ये इसका इनवर्स रिवर्स होकर के फिर यहाँ पे देखिए 1/x² dx -1/x प्लस सी। ठीक, उसी तरीके से डी बाई डी एक्स ई एक्स, इसका जो EX का जो डिफरेंशिएशन होता है वो EX ही होता है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, EX प्लस सी। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको टॉप 50 स्टूडेंट बैच के बारे में बताना चाहती हूँ बच्चों। ऐसे जितने भी बच्चे इनकी मैथ्स में अभी तक कोई भी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है वो इस बैच को जरूर ज्वाइन करें बच्चों। यहाँ वीडियो में मैं बस आपको एक चैप्टर के फॉर्मूला बता सकती हूँ, लेकिन इस बैच में इनरोल होने का आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपको सारे चैप्टर के सारे फॉर्मूला के जो PDF हैं वो मिल जाएंगे, अनसॉल्व के सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन, सब कुछ आपको एक जगह पे मिल जाएगा। और यहाँ पे डाउट सेशन भी होता है तो वो लाइव भी होता है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जल्द से जल्द इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। अब देखिए बच्चों, आगे आपका जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो डी बाई डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन किसका हो रहा है, लॉग मोड एक्स का। तो ये क्या हो गया 1/x। अब इसका इंटीग्रेशन होगा तो ये इसका इनवर्स हो जाएगा 1/x dx लॉग मोड एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, फिर देखिए डी बाई डी एक्स a पे पावर x, मतलब a पे पावर x का क्या हुआ है डिफरेंशिएशन, और ये हुआ है ax log a। अब इसका इंटीग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा ax अपॉन log a प्लस c। ठीक बच्चों, तो यहाँ तक जो थे वो आपके खत्म हो गए। अब ये नया पार्ट स्टार्ट हो रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। पहले जो हमने ट्रिग्नोमेट्री वाला पढ़ा था वो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री था, जैसे sin x, cos x, tan x। अब यहाँ पे जो है वो सारे इनवर्स वाले होंगे, जैसे sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x। तो ये सारे इस सीरीज में आपको यहाँ पे मिलेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है बच्चों, हमने पहला हमारे देखिए स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन जो हो गया, मतलब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद होगा आपको 1/√1 माइनस x²। तो अब उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों आपको, साइन इनवर्स x प्लस सी। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस x², इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/√1 माइनस x² dx, तो cos इनवर्स x प्लस सी। ठीक बच्चों, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x², इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस सी। cot इनवर्स x का cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बच्चों -1/1 प्लस x², और इसका इंटीग्रेशन -cot इनवर्स x प्लस सी। यहाँ भी देखिए बच्चों, आप ध्यान अगर दें, ध्यान से अगर चीज़ों को समझे तो यहाँ भी वो सारी चीज़ें फॉर्मूला में आ रही हैं कि जो निगेटिव वाला साइन है वो किसके किसके पास है। यहाँ पे देखिए सी और फिर उसके बाद से ये जो सी वाला भाग है उसमें आ रहा है। तो मतलब एक तरीके से आप देख सकते हैं कि जो सी वाले हैं उसमें निगेटिव वाला आता है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को रिलेट करके जब याद करेंगे तो फॉर्मूला आपको सारे लर्न हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, अंतिम आपका ये है कॉसिक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/x √x² -1, और इसका फिर इंटीग्रेशन कर देंगे तो माइनस कॉसिक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे हमारे फॉर्मूला में। यहाँ देखिए बच्चों, ये यहाँ से वो जो पिछला था वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे अब स्पेशल फार्मूला का स्टार्टिंग हो गया है। तो आपको स्क्रीन पे सबसे पहले दिख रहा होगा tan x dx का इंटीग्रेशन माइनस लॉग मोड cos x प्लस सी, फिर लॉग मोड sec x प्लस सी। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से अगला आपका है cos x dx का इंटीग्रेशन लॉग मोड sin x प्लस सी। ठीक है बच्चों, प्लस सी हर जगह इसीलिए हो रहा है, मैं बार बार रिपीट करें क्योंकि ये इनडेफिनिट का चल रहा है, इनडेफिनिट वाला पूरा सीरीज चल रहा है। डेफिनिट जो होगा वो आपका दूसरा होगा या अगला वीडियो में होगा। यहाँ पे हम सारे इनडेफिनिट वाले फार्मूला को देख रहे हैं।
और बच्चों अगर आपको सारे फार्मूला के रेंज एक साथ में चाहिए, वो भी सिर्फ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के ही नहीं, सारे अलजेब्रा के भी, ट्रिग्नोमेट्री के, सब कुछ का एक्सेस चाहिए, तो आप टॉप 50 स्टूडेंट बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब अगला बढ़ेंगे। हमारा अगला फार्मूला क्या है, सेक एक्स डी एक्स, इसका लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। ठीक है बच्चों, ये पूरा फार्मूला है। अब बढ़ते हैं स्पेशल फार्मूला की तरफ। स्पेशल फार्मूला वो होते हैं जो आपका जो ये इंटीग्रेशन का चैप्टर है इसमें यूज़ किए जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे जितने सारे फार्मूलास हैं अब ये सारे स्पेशल फार्मूला होने वाले हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो फार्मूला आप पढ़ने जा रहे हैं ये एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेबल होगा, जिससे आपको चीज़ें याद में रहेंगी। देखिए पहला फार्मूला क्या है, 1/x² माइनस a² dx। तो देखिए इस दूसरे वाले फार्मूले में मैंने क्या किया है कि x को माइनस में रख दिया और a को प्लस में रख दिया। ठीक है बच्चों, फिर देखिए जो तीसरा फार्मूला हमारा बन के तैयार हुआ है उसमें क्या हुआ है, माइनस हट गया प्लस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे dx होगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक। हाँ, अब ये सही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो 1/x² माइनस a², इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2a लॉग मोड में x माइनस से अपॉन x प्लस a प्लस c। अब वही चीज़ अगर माइनस में x² हो जाए और प्लस में स्क्वायर है, मतलब कि a² माइनस x² dx, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2a लॉग a प्लस x अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। ठीक बच्चों, यहाँ पे देखिए कुछ एकदम थोड़ा सा ही चेंज हुआ। यहाँ पे जो a था वो प्लस हो गया, x तो प्लस ही था, और यहाँ पे क्या हुआ, x माइनस में हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जब दोनों प्लस में है तो क्या हो जाएगा, 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस सी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आपके 3 स्पेशल फार्मूला रेडी हो जाते हैं। और अगर अंडर रूट वाला केस इसमें आ जाएगा तो अंडर रूट वाले केस के लिए क्या होगा कि यहाँ पे लॉग लगा करके अंडर रूट हो जाता है, वो दूसरा केस हो जाता है। लेकिन ये तीनों जो होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेबल आपको लग रहे होंगे बच्चों। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो चौथा फार्मूला है, चौथा फार्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चौथा, पांचवा, छठवां। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे अगर px प्लस क्यू अपॉन a² प्लस bx प्लस c है, या px प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट में ax² प्लस bx प्लस c है, तो हम क्या रखेंगे, px प्लस क्यू इज इक्वल टू a d बाई डी एक्स ax² प्लस bx प्लस c प्लस b। ठीक है बच्चों, अगर ये है या ये है, मतलब अगर ये है या अंडर रूट में है तो इसका बराबर इतना रखना है। px प्लस क्यू का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपका हो जाएगा, इसी को रखना रहेगा। देखिए बच्चों, अब अगला फॉर्मूला क्या है आपका, पांचवा, अंडर रूट में x² माइनस a² dx। ये किसके बराबर होगा बच्चों, x/2 अंडर रूट x² माइनस a², या फिर कह रहे हैं x² माइनस a² माइनस a²/2 लॉग, फिर यहाँ पे मोड x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² प्लस c। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंडर रूट में अगर वही चीज़ चेंज हो गया है, पहले x² पॉजिटिव था, अब x² निगेटिव हो गया, तो a² माइनस x² dx इज इक्वल टू x/2 अंडर रूट में a² माइनस x²। फिर देखिए प्लस a²/2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। तो यहाँ तक जो बच्चों था मैंने ये 6 बताया आपको, 6 स्पेशल फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का। अब इसके बाद से आप जो इंटीग्रेशन के बचे हुए फार्मूला हैं उनको देखेंगे। ये सब आपका इंडेफिनिट में चल रहा है, इसीलिए अंतिम में क्या जुड़ रहा है, प्लस सी ऐड होते जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए बच्चों, ये आपके स्क्रीन पे आप पार्शियल फार्मूला आपको दिख रहा होगा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, आंशिक भिन्न कहते हैं। आंशिक भिन्न के रूप में ये आपके 3 तो 5 फार्मूले हैं, इनको आपको ध्यान लगा करके सुनना है और ये आपको पढ़ते चलने के साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चलना है, जिससे जो आपको चीज़ें हैं वो क्लियर होती रहें। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, px प्लस क्यू अपॉन x माइनस a x माइनस b, ये किसके बराबर है, a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस b। फिर अगला फार्मूला आपका है px प्लस क्यू अपॉन x माइनस a का होल
स्क्वायर। ये भी हो सकता है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, 2 बार भी इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, दोनों का मतलब वही होगा। तो ये क्या हो गया, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब देखिए अगला क्या है, पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। यहाँ पे देखिए तब क्या हो जाएगा, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी बच्चों। अब देखिए अगला क्या है आपका, अगला फॉर्मूला है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस बी। यहाँ भी देखिए तो 3 है, क्योंकि एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी होगा ये। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, a अपॉन एक्स माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। फिर अगला फॉर्मूला देखिए आपको दिख रहा होगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए, फिर अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ तक का जो था, ये जो आपका 5 है, ये पार्शियल फ्रैक्शन है किसके बच्चों, इंटीग्रेशन के चैप्टर के। अब जो हम अगला पढ़ेंगे वो पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का एक बहुत ही खूबसूरत सा फॉर्मूला रूल, जिसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है बच्चों, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है यू वी डी एक्स बराबर, इस u को आगे कर देंगे, मान लीजिए पहला वाला फंक्शन, तो ये आगे हो जाएगा, और इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन फिर ब्रैकेट में d बाई डी एक्स यू, फिर आपका हो जाता है इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट 1 dx। तो ये आपको यूज़ करना होता है। अब आपको 2 रहेगा तो कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना, उसके लिए एक ट्रिक होता है जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों आईलेट। क्या कहते हैं बच्चों, आईलेट। ठीक, आईलेट का आपको ऐसे ही लिख देना ILATE, इसी से सब आपका सॉल्व होगा आगे की चीज़ें। जैसे कि आई जो रिप्रेजेंट करेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, तो वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को रिप्रेजेंट करेगा। एल जो रिप्रेजेंट करेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो वो लोगारिथमिक फंक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा। ए किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, तो एक जो है ए जो है आपका वो एल्जेब्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और टी जो है बच्चों आपका वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और ई किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। आइए थोड़ा एग्जांपल के साथ जान लेते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बच्चों, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये सब जो होती हैं वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली चीज़ें होती हैं। फिर लोगारिथमिक फंक्शन में लॉग के साथ जो आती हैं, जैसे log x, log 2x, log x प्लस 1, log x प्लस 2, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं वो लोगारिथमिक फंक्शंस होती हैं। फिर बच्चों आपका होता है एल्जेब्रिक फंक्शन a से। तो एल्जेब्रिक में कोई भी एल्जेब्रिक फंक्शन x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स पावर 4, ये सब चीज़ें आती हैं इसमें। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होता है, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स हो गया और ये नॉर्मल आपका हो जाएगा, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों। और ई जो होता है वो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ई पे पावर एक्स, ई पे पावर 2x एक्सेट्रा, ई पे पावर 3x, इस टाइप की चीज़ है। अब बच्चों देखिए ये आईलेट बनाया क्यों गया है, मान लीजिए यू वी दिया हुआ है, तो यू में आप किसको रखेंगे, वी में आप किसको रखेंगे। तो ये जो आईलेट है, आईलेट आपको एक क्रम बताती है बच्चों। क्रम क्या बताएगी कि अगर कहीं पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है और कहीं पे ट्रिग्नोमेट्री है, तो पहले किसको लिया जाएगा, यू के स्थान पे किसको लिया जाएगा, तो यू के स्थान पे लिया जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को, क्योंकि आई पहले आ रहा है आपका और जो टी है वो बाद में आ रहा है। उसी तरीके से बच्चों ये जो है ये क्रम बता रहा है कि पहले आपको आई को लेना है, फिर एल को लेना है, फिर ए को लेना है, फिर टी को लेना है, फिर अंतिम में आपको ई को लेना है। तो मेरे साथ आप भी रिपीट करिए कि पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, फिर लॉगरिदमिक फंक्शन, फिर एल्जेब्रिक फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको आप कैसे याद करेंगे, जैसे होता नहीं है कि आप मान लीजिए कि सब्जी खरीदने गए और रास्ते में आपको मोमो दिख गया, अब मोमो खाते खाते आपको लेट हो गया, तो क्या आई लेट। तो इसी तरीके से आप कुछ भी आपको कहानी बना के कैसे भी करके
5 लेटर बस याद करना, आईलेट, और इसमें ये पूरा आपका समाहित हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको अभी याद कर लें, वीडियो खत्म होने तक कम से कम ये आपके दिमाग में एकदम याद होना चाहिए। आई से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल से लॉगरिथमिक फंक्शन, ए से अलजेब्रिक फंक्शन, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई से बच्चों आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक का जो है आपका मेन जितने भी इंटीग्रेशन के इनडिफिनिट वाले फॉर्मूले थे सब मैंने ख़त्म कर दिए हैं। अब जो इंटीग्रेशन के डेफिनेट फार्मूले होते हैं उसको मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। यहाँ तक का जो बातें आपके माइंड में अच्छे से घुस जानी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए। और हाँ, अगर आप मैथ्स में और बेहतर तरीके से महारत हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे प्लीज़ टॉप 50 स्टूडेंट बैच को एक बार डेमो ही देख करके जज करिए कि कैसा है, क्या स्टडी मटेरियल है यहाँ पे, और इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।